Hello students, welcome to the lecture 5 of your chapter Arithmetic Progressions। पिछले लेक्चर में हम ऑप्शनल एक्सरसाइज ऑफ योर एनसीईआरटी देखे थे। अभी आज हम कुछ हार्ड्स क्वेश्चन करेंगे जो बहुत थोड़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। वहां तक जाने से पहले हम आपको एडुबुक के बारे में बताना चाहते हैं। एडुबुक इज ओडिशा's फर्स्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। ओके, ये लाइव क्लासेस यहाँ पे आप लोग एंजॉय कर सकते हैं एंड डाउट क्लियरेंस भी यहाँ पे बहुत अच्छे से होता है। डेली असाइनमेंट्स विल बी गिवन टू यू, क्विजेस एंड प्राइजेस आल्सो आर देयर। After class we will be given some homework. The teachers are are from their expertise and all across India. Okay, फिर हमारे पास ई बुक्स एंड स्टडी मटेरियल भी आपके लिए फ्री है and the doubt clearance facility is here awesome. Okay, the recorded session are free, you can access. Okay, देखिए ये कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, प्ले स्टोर ओपन करना है, गूगल प्ले स्टोर ओपन करता है, लाइक यू डाउनलोड एनी अदर ऐप, यू जस्ट सर्च हियर एडु बुक OAB and JNB लर्निंग ऐप। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर JNB एंड OAB स्टूडेंट्स। ओके, इसको सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर में, सर्च बटन में, फिर जो इंस्टॉल लिंक आएगा उसको क्लिक करना है एंड यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल दिस ऐप। ओके, यहाँ पे देखिए कैसे पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री। देखिए सब कुछ ऑनलाइन यहाँ पे पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स। कोई कोई सर हमारे लाइव व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड में भी पढ़ाते हैं। ओके, फिर देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो टीचर्स हैं वो ऑल अक्रॉस इंडिया कुछ बेहतरीन कॉलेजेस से हैं। जैसे हमारे केमिस्ट्री जो पढ़ा रहे हैं सर शिवशंकर मिश्रा इज फ्रॉम एनआईटी राउरकेला, myself Manas from IIT Dhanbad. I will be dealing with your mathematics and 10th and 9th chemistry. एंड यहाँ पे देखिए बायोलॉजी सर जो हैं वो नाइडू क्लासेस में पढ़ा चुके हैं, चिन्मय महापात्र सर। एंड हियर फिजिक्स यू विल बी डीलिंग विथ योर फिजिक्स बाय विजित दास सर who is from IIT Dhanbad. ओके, तो यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन क्लासेस का टाइम टेबल है कुछ इस तरह है। 9th 10th के लिए बिल्कुल सेम ही है। 9th 10th के लिए हम सुबह 7 बजे स्टार्ट करके 9 बजे एंड करते हैं मैथ्स एंड फिजिक्स, एंड 7 इवनिंग 7 to 8 you have English, and 8 to 9 you will be dealing live quiz some days. ओके, 11th 12th के लिए हमारा वही है। 11th 12th में जबकि हमारे पास दो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, we will be managing in evening, and mathematics and physics we will be dealing with in the subjects mathematics and physics in morning. Okay, तो अभी डाउनलोड कीजिए एडुबुक ऐप। ओके, दिस इज ओडिशा's फर्स्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे यूज करना है समर कोर्स के लिए वो आपको हम बताएंगे अभी। योर 9th स्टेप टू सक्सेस। ओके, फर्स्ट हमें क्या करना है, यू जस्ट हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। रजिस्टर करना है जस्ट आफ्टर इंस्टॉलिंग योर ऐप। यू जस्ट हैव टू क्रिएट योर अकाउंट, नेम डालना है, ईमेल डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, वट एवर यू वांट टू मेक योर पासवर्ड। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है एंड विच क्लास आर यू इन वो डालना है। फिर अपना स्कूल नेम डालना है, जो कि अपना अगर जेएनबी है कुछ तो जेएनबी डालो, एंड वही भी जस्ट यू पुट इट। ओके, फिर साइन अप करना है। अगर पहले से लॉगिन किया गया है तो इधर आपको लॉगिन करना है। ओके, तो होम स्क्रीन में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे अपने पास फ्री मटेरियल्स पड़े हैं, जैसे हाउ टू यूज एडबुक, एडबुक कैसे यूज करना है उसको वीडियो प्रोपर यहाँ पे दिया गया है। ओके, फिर 9th समर, ये जो आपके जो समर क्लासेस न्यू है ना, ये हमारे पास अभी अभी के लिए फ्री है। ओके, यू जस्ट हैव फ्री एक्सेस टू समर लाइव क्लासेस नाउ। ओके, तो यू जस्ट हैव टू व्हाट क्लिक द कोर्स। ओके, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ओके, फिर आपको इसके जो डिटेल्स हैं, जब सपोज ये 9th का हमारे पास ये इलस्ट्रेशन है, 9th समर लाइव क्लासेस का जो इलस्ट्रेशन है उसमें देखिए यहाँ पे क्लिक किए तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, कोर्स डिटेल स्क्रीन दिखाई देगा। यू जस्ट हैव टू यहाँ पे ऐड कर देना है। ओके, यहाँ पे देखिए वैलिडिटी दिया हुआ है, वैलिडिटी टिल 30th अप्रैल 2020। ओके, तो ये जब 30th अप्रैल खत्म हो जाएगा आपको पे करना पड़ेगा। ओके, यू जस्ट हैव टू पे सम रुपीज टू गेट द कोर्स। ओके, अभी अभी के लिए आपके लिए फ्री है। ओके, तो यहाँ पे ऐड करना है एंड ऐड करके वॉच हम कर सकते हैं इस क्लासेस को। ओके, ओके, फिर फिर होम होम स्क्रीन में वापस चले आना है। यहाँ पे जो ये सिंबल दिखाई दे रहा है ना, और ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है, नहीं तो ये यहाँ पे भी आप कोर्सेज देख सकते हो। नहीं तो ये स्लाइडर में आके यू कैन क्लिक माई कोर्सेस। ओके,
ये जो माई कोर्सेस है, यू जस्ट कैन क्लिक माई कोर्सेस एंड यू ऑल्सो कैन क्लिक दिस। ओके, यहाँ पे भी अपने जो भी ऐड किए होंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, नहीं तो स्लाइडर में क्लिक करो एंड माई कोर्सेस यू विल बी गेटिंग हियर। ओके, माई कोर्सेस में जो भी ऐप ऐड किए हैं, जैसे हम अभी 9th का ऐड किए थे, यहाँ पे इसको दिखाई देगा। ओके, समझ में आ रहा है? फिर step 6 is your tap your course to view. Okay, you just have to tap your course. Okay, you just have to tap on your course to view. Okay, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज जो अपलोड ही हुए होंगे, वीडियोस, लाइव वीडियोस, यू विल बी सीइंग देम। ओके, फिजिक्स का जैसे इधर मोशन का चैप्टर यहाँ पे अपलोडेड है, मैथमेटिक्स अपलोडेड है, पोलिनोमियल अपलोडेड है, which sum uploaded a number system ka exercise discussion, any numerous number of videos you will get. Okay, and just you have to click them. Okay, click करना है and you just have to attend the live class. Okay, फिर इधर देखो डिस्कशन फोरम है, डिस्क्रिप्शन फोरम है। तो डिस्कशन में आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो। जैसे यहाँ पे कोई पूछा है व्हाट इज मोशन। ओके, मोशन का क्लास चल रहा है, यू जस्ट हैव टू आस्क योर डाउट्स एंड द टीचर्स कंसर्न विद दैट सब्जेक्ट will address to your doubt and he will और वो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके, इंस्टेंट क्लियरेंस होता है यहाँ पे। ओके, व्हाट्स लाइव क्लास, आप लाइव क्लास देख सकते हो एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स। ओके, तो दिस इज फर्स्ट, आपका जो स्टेप्स है वो इस तरह है एंड यू विल बी गेटिंग सक्सेस आफ्टर दैट। ओके, तो अभी क्या करना है, आपको फ्रेंड सर्कल जितना है उनको शेयर करो ये ऐप। ओके, and tell them to download this EduBook app from Google Play Store. Okay, I hope you great success. तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं एपी। ओके, एपी में हम क्या स्टार्ट करने वाले थे, कुछ हॉट्स क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले थे। हॉट्स क्वेश्चन मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ओके, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो यहाँ पे थोड़ा आपको हाई थिंकिंग करना पड़ेगा। पहले थोड़ा इजी है क्वेश्चंस, लेकिन यू जस्ट हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, जैसे हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, तो उसमें क्या था, आपका थोड़ा इजी लेवल था। इधर थोड़ा आपका डिफिकल्टी लेवल हम थोड़ा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा भी लगता होगा नहीं सर बस इजी क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो नहीं, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ x+1 3x, this is a number 3x and 4x plus 2 are first three terms of an AP का first three terms दे दिया है। first term is your x+1, second term is your 3x, third term is your 4x plus 2. Okay, are the first three terms of an AP. Then its fifth term each. Fifth term क्या होगा वो पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? फिफ्थ टर्म मतलब A5 it is asking. Okay, this is your first term, this is your second term, this is your third term. Fifth term it is asking. तो यहाँ पे क्या, कैसे आप लोग अप्रोच करोगे? The options are 14, 19, 24, 28. Okay, तो करो, पॉज करो वीडियो एंड जस्ट पुट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्या होगा आंसर बताओ। ओके, चलो डिस्कस करते हैं। if x+1 3x and 4x plus 2 are first three terms of an AP, तो क्या होगा फिफ्थ टर्म। तो हम जानते हैं एपी में क्या होता है, जो कॉमन डिफरेंस, मेन आपको फंडा लगाना है। वही एपी में फंडा क्या है, जो तो डिफरेंस है कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच, जो डिफरेंस है दैट शुड बी कांस्टेंट, दैट शुड बी सेम। समझ में आ रहा है? तो सपोज ए बी सी, यहाँ पे हम एक और दो तीन भी कंसेप्ट पढ़ेंगे। ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज ए लेट, ओके, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, आर इन एपी। ओके, तो अगर एपी में हो गए तो क्या होगा, डिफरेंस विल बी सेम। बी माइनस ए जो होगा, बी माइनस ए जितना वैल्यू होगा, सी माइनस बी भी वही वैल्यू होगा, है कि नहीं? बिकॉज द डिफरेंस इज कांस्टेंट, डिफरेंस इज सेम। तो बी माइनस ए भी डी आ रहा था, सी माइनस बी भी डी आता है कि नहीं? डी मतलब कॉमन डिफरेंस। समझ में आ रहा है ना? दैट कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच जो डिफरेंस है दैट शुड बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे b माइनस ए शुड बी इक्वल टू c माइनस बी। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, इफ ए बी सी आर इन ए पी
तो b माइनस a इज शुड बी इक्वल टू c माइनस b। तो यहाँ पे क्या आ रहा है भैया, b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b। अगर माइनस b इस साइड आया तो प्लस b हो जाएगा, b प्लस b आ जाएगा। एंड c यहाँ पे अगर माइनस l राइट हैंड साइड आया तो दैट विल बी a प्लस c हो जाएगा। c था, माइनस से इधर आया तो प्लस से हो गया, तो a प्लस c। समझ में आ रहा है? तो 2b इज इक्वल टू a प्लस c। ओके, 2b इज इक्वल टू a प्लस c। एक अप्रोच बता रहे हैं, ओके, ये ध्यान देना हमेशा। तो b क्या होगा भैया, b शुड बी इक्वल टू a प्लस c डिवाइडेड बाय 2, है कि नहीं? तो अगर तीन नंबर है हमारे पास, तीन टर्म्स है हमारे पास, कंजिक्यूटिव टर्म्स, ओके, जैसे फर्स्ट थ्री टर्म्स दे आर कंजिक्यूटिव, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, दे आर कंजिक्यूटिव। तो दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस। समझ में आ रहा है? दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस। उधर से हम एक फंडा लगाए कि अगर तीन नंबर है हमारे पास a b c, तो b माइनस a शुड बी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, c माइनस b शुड बी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, एंड दे आर इक्वल। तो b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b। तो यहाँ से कौन सा इक्वेशन, कौन सा रिलेशन आया, b मतलब जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2। ओके, या कोई भी, सपोज हम फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ नंबर टर्म ले रहे हैं, तो फिफ्थ टर्म विल बी इक्वल टू फोर्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। ओके, समझ में आ रहा है? तो b will be called as, b will be called as arithmetic mean। ओके, अरिथमेटिक मीन। देखो जैसे हम एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं, क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं डिवाइडेड बाय जितना नंबर। सपोज आपका एवरेज लेना है 1 4 एंड 9 का, तो 1 प्लस 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं। अगर पांच नंबर हम डिवाइड मतलब मीन लेना है तो एवरेज में क्या करते हैं, 7 प्लस, सपोज आपके पास पांच नंबर है, ए बी सी डी ई, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय 5 करते हैं। वही यहाँ पे ये क्या हो रहा है, b इज द arithmetic mean। ओके, arithmetic mean of a एंड c। a एंड c का अरिथमेटिक मीन है कि नहीं, a प्लस सी बाई 2 हो रहा है, तो इसको अरिथमेटिक मीन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अरिथमेटिक मीन मतलब a प्लस c डिवाइडेड बाई 2 विल बी b। समझ में आ रहा है? जो जो मिडिल टर्म है दैट विल बी सम, दैट विल बी the half of sum of its preceding term and the next term। ओके, तो यहाँ पे भी वही, ये तीनों एपी में है कि नहीं, ये तीनों एपी में है, तो क्या होगा, 2a2 2a2 will be what, 2b is equal to a plus c हो रहा था, या b is equal to a plus c by 2 भी लिख सकते हो। तो 2a2 is equal to this plus this, a1 plus a3, just you are using here, okay, using it here। तो क्या होगा, a2 क्या होगा, a2 will be a1 plus a3 by 2, and a2 is what, 3x। okay, so 3x is equal to what, a1 is x plus 1, a3 is 4x plus 2 divided by 2। okay, तो ये क्या हो गया, 2 into 3x is your 6x, this is your x plus 4x is your 5x plus 1 plus 2 is your 3। okay, तो इधर क्या आया, x कितना वैल्यू आया, 6x minus 5x is 3। तो x का वैल्यू आ गया ना, x you know what is the value x। तो अगर x मिल गया तो what will be the common difference, common difference क्या होगा, common difference will be 3x minus x plus 1, या तुम यहाँ से यहाँ तक माइनस भी कर सकते हो, 3x minus x plus 1। तो x is your what, 3, नहीं तो ऐसे लिखो 3x minus x minus 1, that will be 2x minus 1। तो 2 3 जा 6, 6 minus 1 is your 5, तो 5 आ गया d। and a is what, a is what, x plus 1, that is x plus 1, that is 3 plus 1, तो 4। तो a मिल गया and d you got, d is 5। तो what it is asking, fifth term will be a5, that is what, a5, that is what, a plus 4d, 5 minus 1 into d, that is 4d। so a is your 4 and this will be 4 into 5। okay, so 4 plus 20 will be 24। तो फिफ्थ टर्म इज योर 24। समझ में है? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हम यहाँ पे गेट दैट इज द बी या जो मिडिल टर्म है
ए बी सी अब सपोज एपी में है तो जो मिडिल टर्म है बी विल बी इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग टर्म एंड इट्स सक्सीडिंग टर्म। ओके, ए एंड सी का अरिथमेटिक मीन होगा दैट इज ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ओके, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो 3 नंबर एपी में है तो दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। तो x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो x मिल गया, x मिल गया तो हमें सब कुछ मिल गया। समझ में आ रहा है? x मिल गया तो हमें सब कुछ मिल सकता है। ओके, so this basically is the first hot questions। ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है the sum of first four terms of an AP is 56। ओके, sum of first four terms of an AP मतलब A1 ओके प्लस A2 ओके प्लस A3 plus A4 is what? 56, first four terms। Okay, and the sum of its last four terms of its last four terms of that AP is 112, 112। ओके, तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या होगा? nth टर्म इज योर लास्ट टर्म, है कि नहीं? nth टर्म इज योर लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमें क्या मिला? लास्ट टर्म इज an, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है? तो an will be what? a plus n minus 1 into d। its previous term क्या होगा? an minus 1, है कि नहीं? an minus 1, this is your an last term। इसके प्रीवियस वाला क्या होगा? an minus 1। इसके प्रीवियस वाला n minus 2। इसके प्रीवियस वाला n minus 3। तो ये फोर टर्म्स का जो सम है, फोर टर्म्स, लास्ट फोर टर्म्स these are the last four terms। इसका जो सम है दैट इज 112। तो an minus 1 is a plus n minus 1 minus 1 n minus 2 d। a n minus 2 is a plus n minus 2 minus 1, that is n minus 3d। a n minus 3 is your a plus n minus 3 minus 1, that is n minus 4d। ओके, तो ये चारों को जब हम ऐड करेंगे we will be getting 112। ओके, तो क्या है इसका इक्वेशन? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो a प्लस a प्लस a प्लस a विल बी व्हाट? 4a, है कि नहीं? 4a एंड d इज कॉमन, d हमेशा प्लस होगा तो d कॉमन आ जाएगा। एंड हियर n minus 1 एंड हियर n minus 2 एंड हियर n minus 3 एंड हियर n minus 4 will be what? 112। तो 4a plus d common, what is this? What is this? n, that is 4n। okay, and minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 मिला के कितना होगा? 1 2 3 3 3 6 minus 4 10। okay, तो this will be minus 10 is equal to what? 112। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो a plus a plus n minus 1 into d, a plus n minus 2 into d, a plus n minus 3 into d and a plus n minus 4 into d, चारों को मिला के हमारे पास क्या मिला? that is your 112। ओके, तो यहाँ पे एक इक्वेशन आया। फिर हमारे पास ये भी इक्वेशन है that is what? a, this is your a1 plus a2 plus a3 plus a4। यहाँ पे भी तो इक्वेशन है a1 plus a2 plus a3 plus a4, that is 56। हमारे पास यहाँ से भी इक्वेशन है a, this is your first term, that is a, this is your second term, that is a plus d, this is your third term, that is a plus 2d। देखो हमें एज्यूम करना होगा कि फर्स्ट टर्म इज a, ये लिखना है। ओके, फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। अगर ये नहीं लिखोगे तो ये कैसे एज्यूम करोगे, है कि नहीं? तो a plus d, a plus 2d and a plus 3d is equal to what? 56। ओके, तो यहाँ पे क्या आया? 1 1 1 1, 4a है तो 4a plus d plus 2d, d plus 2d is your what? d plus 2d is 3d, 3d plus 3d plus 3d, 2d 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 d, 3d 3d plus 3d is your 6d। ओके, तो 6d is your 56। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वेशन आ रहा है ना, यहाँ पे क्या इक्वेशन आ रहा है? 4a plus 4nd minus 10d is your 112। समझ में आ रहा है? 4a plus 4nd minus 10d
is equal to 112. What we have to find? What we have to find? We have to find the number of terms, मतलब we have to find n. And here और एक चीज भी दिया है, देखो first term is given. The first term is 11, मतलब a is equal to 11. This is your first equation. यहाँ पे अगर a put कर देंगे, 11 दिया है ना, a first term is 11, तो 11 दिया है, तो this will be what? 44 plus 4nd minus 10d is equal to 112. यानी यहाँ पे अगर d कॉमन लेंगे जैसे पहले था, तो d 4n minus 10 is will be what? 112 minus 4a. 4a is 44, to 112 minus 44 is your what? 68. Okay, and you know this 4a plus 6d also 5. Second equation, 4a plus 6d will be 56. Okay, तो 4a is your 44, तो 6d मिल गया 56. 4a 44 plus 6d is your 56. Okay, तो 60 will be what? 56 minus 44, that is 12, तो d बन गया 2. तो d will be what? इधर 2 put करो, 2 multiplied by 4n minus 10, that is 68. Okay, and 4n minus 10 will be 68 divided by 2. 68 divided by 2 is your 34. Okay, so 4n will be 34 plus 10, that is 44. So n will be what? 44 divided by 4, that is 4n divided by 4. Sorry, यहाँ पे मेरा पिक्चर आता होगा, देख लो. तो 4n minus 10 is will be 34. So 4n will be 34 plus 10, that is 44, and n will be 11. 44 divided by 4, that is 11. समझ में आ रहा है ना? हम यहाँ पे लिख लिए इक्वेशन पहले. फर्स्ट 4 टर्म्स का जो सम है, दिस इज व्हाट दिस. ओके, 4a plus 6d will be 56. a हमें पता है, तो a पुट कर दे, तो d पता चल गया. फिर लास्ट 4 टर्म्स क्या क्या है? a plus n minus 1 into d, a plus n minus 2 into d, a plus n minus 3 into d, and a plus n minus 4 into d. When we will be adding these 4 या लास्ट 4 टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा that will be this. Okay, d multiplied by 4n minus 10 is 68. देखो, remember a is given. Okay, बाद में a पुट कर सकते हो, नहीं तो पहले से तुम पुट कर सकते हो. ओके, तो d यहाँ पे हमें मिला है, यहाँ पे 2, तो 2 will be here, you will be putting, तो 2 multiplied by 4n minus 10 is your 68. Okay, and you will be getting what? 4n minus 10 is 34, and n is being asked. n आपको पूछा है क्या है n, तो 4n minus 10 is 34, and will be what? 44 divided by 4, that is 11. So 11 number of terms in the AP are there. Okay, okay. फिर दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं. सपोज यहाँ पे दिया है द सम ऑफ 3 consecutive numbers in an AP is 9. Okay, 3 consecutive numbers, sum of 3 consecutive numbers in an AP is 9. Okay, फर्स्ट कंडीशन ये दिया है. सेकंड दिया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द सेम 3 टर्म्स, वो जो 3 टर्म आप ले रहे हो कंसेक्यूटिव टर्म्स, उनको जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब उसको हमें कौन सा रिजल्ट आ रहा है? दैट इज 24. दैट मतलब जो 3 नंबर हम लिए हैं कंसेक्यूटिव नंबर, उसको कंसेक्यूटिव मतलब पता है ना, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं. ओके, तो प्रोडक्ट क्या है उनके? प्रोडक्ट ऑफ दैट 3 consecutive numbers is what? 24. So we need to what? Find the numbers. तो यहाँ पे एक बच्चा कैसे अप्रोच लगाएगा? फर्स्ट उसको जैसे पता है उसको ऐसे लगा देगा. कैसे? सपोज कोई बोलेगा फर्स्ट 3 consecutive numbers in an AP. Suppose first term is your a, second term is your a plus d, third term is your what? a plus 2d हो जाएगा. Suppose a and d are the first term and the common difference respectively, तो first 3 terms ये हो जाएगा. लेकिन वो तो फर्स्ट 3 टर्म्स नहीं बोला है, वो बोला है एनी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, है कि नहीं? एनी 3 कंसेक्यूटिव नंबर. तो ओके, ऐसे भी तुम ले सकते हो, बिकॉज ए एंड डी आर अननोन हियर. एंड तो ये तीनों प्लस कर दिया, तो प्लस कर देने से क्या आएगा? वैल्यू 9 आ जाएगा. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? 3a plus 3d is equal to 9, है कि नहीं? 3a
प्लस 3d इज इक्वल टू 9। इसमें तुम और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो a plus d will be 3 because 3 कॉमन गया, 3 will be common here, a plus d will be multiplied is equal to 9, तो a plus d will be 9 divided by 3 is your 3। ओके, ऐसे लिख सकता है। फिर और एक इक्वेशन दिया है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री नंबर इज 24, यानी a plus d and a plus 2d is what 9। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन आया, कुछ आएगा ना, a प्लस डी यहाँ पे 3 है, फिर 3 प्लस डी। ओके, तो यहाँ पे दिस इज कुछ भी आएगा, है कि नहीं? यहाँ पे a आएगा, सपोज a क्यूब में कुछ आएगा, है कि नहीं? a क्यूब प्लस समथिंग आएगा is equal to 9 आएगा। You just put a is equal to 3 minus d here। This equation will be what? This equation will be थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ओके, you will get answer, you will get answer, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ओके, तो इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, the three consecutive number है, we have three consecutive number, we have three consecutive number, उसको हम एक फॉर्म लेंगे, उसको हम एक हिसाब से लेंगे। देखो, हम जब ऐड करेंगे a will be eliminated। ओके, देखो सॉरी d will be eliminated। देखो, सपोज हम थ्री कंजिक्यूटिव नंबर्स ap को ऐसे लेंगे, a minus d, a एंड a plus d। देखो ये तीनों ap में है कि नहीं? ऑब्वियसली ap में है। इधर देखो ऐड करो d, you will be getting a, इधर देखो ऐड करो d, you will be getting a plus d। So these are the consecutive numbers in an ap, है कि नहीं? इसमें हम d ऐड कर रहे हैं तो a मिल रहा है, इसमें d ऐड कर रहे हैं तो a प्लस d मिल रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस d, यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस d। समझ में आ रहा है? These are in AP। Okay, then when we will add these, what will be getting? A minus d plus a plus d। कितना मिला? 9 मिला। तो यहाँ पे देखो, माइनस डी प्लस डी कैंसल, और कुछ बात ही नहीं है। डी यहाँ पे जैसे यहाँ पे इक्वेशंस आ रहा था, यहाँ पे क्या हुआ? पूरा गया, डी खत्म। तो 3a इज इक्वल टू 9। ओके, तो a कितना होगा भैया? a will be you getting 9 divided by 3, that is 3। समझ में आ रहा है? And if the product of the same three number मतलब ये तीनों, तो this will be what? 3 minus t, this will be 3, and this will be 3 plus t। Okay, you will be getting 24। तो क्या हुआ आंसर? 3, this will be what? 9, this will be a minus b into a plus b, तो a square minus b square, तो 9 minus t square will be 24। okay, so 9 minus t square is equal to 24 by 3, that is 8। So 9 minus 8 will be what? 1। So d square is equal to 1, d will be can be plus 1 and can be minus 1 too। okay, तो numbers क्या क्या होंगे? मिडिल वाला जो a है, we have numbers what? a minus d, a and a plus d, these are in AP। तो a मिला 3, तो ये क्या होगा? if d is equal to 1, तो ये क्या होगा? 3 minus 1 2, if d is equal to 1, 3 plus 1 4। देखो d is equal to अगर हम minus 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3, 3 तो a ही 3 है, and a minus d that is a, 3 minus minus 1 that is 4, यहाँ पे 2 आए। तो वही तीन नंबर हमें मिल रहा है, नंबर 2 3 4। देखो ऐड करो 2 3 4 को 9 हो रहा है। if you make the multiplication, you will get 2 into 3, that is 6, 6 multiplied by 4 is 24। समझ में आया कि नहीं? तो जब हमें थ्री कंजिक्यूटिव नंबर्स का सम दिया है या कुछ भी दिया है, तो हम क्या ले जाएंगे? नंबर्स a माइनस टी, a प्लस टी। सपोज आपको 4 नंबर्स दिया है, 4 कंजिक्यूटिव नंबर्स दिया है, तो जैसे ऐड करोगे एक एक उड़ जाना चाहिए, एक वेरिएबल उड़ जाना चाहिए। ऐसे लंबा लंबा इक्वेशन हम क्यों बनाएंगे यार? समझ में आ रहा है? हमें क्या करना है? एक वेरिएबल को पूरा एलिमिनेट कर देना है। यू कैन चूज योर नंबर, यू कैन चूज योर नंबर। क्या क्या चूज करेंगे? 4 कंजिक्यूटिव नंबर देगा तो सपोज बोला है 4 कंजिक्यूटिव नंबर्स का सम है एनीथिंग 16 दिया है। ओके, 16 सपोज दिया है, 4 कंजिक्यूटिव नंबर्स का सम 16 दिया है। मतलब ऐसे इक्वेशन लिखोगे थोड़ी, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी, बहुत बड़ा इक्वेशन बनेगा, फिर प्रोडक्ट में बहुत बड़ा इक्वेशन मिलेगा। हम ऐसा इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे डी हट जाएगा, नहीं तो ए हट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा देखो, 4 कंजिक्यूटिव नंबर के लिए हम लेंगे देखो
ओके, हम लेंगे ए माइनस ए माइनस 2d। ओके, ए माइनस 2d समझ में आ रहा है। फिर ए माइनस तो ये लिख लो a minus 3d and we will be getting here a minus d, फिर a plus d and a plus 3d। सपोज ऐसे लेंगे हम। ओके, तो ये देखो यहाँ पे इसका और इसका डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं प्लस 2d। ओके, प्लस 2d करेंगे तो a माइनस डी बनेगा। तो फिर यहाँ पे प्लस 2d करेंगे तो a प्लस डी मिलेगा। प्लस d करोगे तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल, दैट विल बी गेटिंग a। फिर d करोगे तो a प्लस डी, है कि नहीं। 2d ऐड करोगे तो a प्लस डी। फिर यहाँ पे प्लस 2d करोगे तो a प्लस 3d बन गया, है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस इधर 2d 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 दैट इज सेम, मतलब ये AP में है। समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम प्लस करेंगे इसको, जब हम प्लस करोगे इसको तो क्या हो जाएगा देखो, इज इक्वल टू 16 3d 3d कैंसिल माइनस डी कैंसिल। तो 4a इज इक्वल टू 16, a हमें मिल गया 4। जो भी दिया होगा 16 जाए तो 16, नहीं तो फिर 24 कुछ भी दे सकता है, तो a मिल गया। एंड a put that मतलब put the value of a in the second equation, you will be getting an easier equation than the previous जैसे हमें था ऐसे बहुत बड़ा इक्वेशन बनता था, ऐसे नहीं बने। समझ में आ रहा है। तो ऐसे तुम देख सकते हो। ओके, 4 कंसेक्यूटिव नंबर में ऐसे लेना है। ओके, फिर 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर दिया है, 5 consecutive terms अगर दिया है, you will be taking a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d। देखो ये AP में है कि नहीं। माइनस 2d से प्लस d मिला, ये हो गया, प्लस d मिला, ये हो गया, प्लस d मिला, ये हो गया। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो माइनस 2d कैंसिल, माइनस डी कैंसिल, बस a के टर्म में आ जाएगा एंड यू विल बी इजीली सॉल्विंग दैट इक्वेशन। समझ में आ रहा है। तो ये बस एक छोटा सा ट्रिक है, यू कैन अप्लाई इन योर problems। Okay, okay. This is a question from your NCERT 11th class। Okay, NCERT 11th में भी है हमारे AP। तो 11th के questions ये है। Suppose this is a hot question from NCERT 11th class। Suppose यहाँ पे बोल रखा है कि sum of first n terms of 2 AP, दो AP यहाँ पे है। Okay, 2 APs you have। Sum of first n terms of two APs are in the ratio 7n plus 1 and 4n plus 2 7। Let 2 AP we have, 2 APs we have। तो first AP का suppose A1 is the first term and D1 is the common difference, first AP का। second AP का suppose A2 is the first term and D2 is the common difference। तो इसका जो सम होगा n टर्म्स का एंड इसका जो सम होगा n टर्म्स का, वो दोनों का रेशियो दे दिया है 7n plus 1 divided by 4n plus 27। ओके, तो इसका जो सम होगा क्या होगा, Sn will be what, a n by 2 2a1 plus n minus 1 into d1। ओके, इसका जो सम होगा, इसका जो सम होगा क्या होगा, एस एन डैश। सपोज ये जो सम है वो तो सेम नहीं है ना, तो एस एन डैश अगर लिखते हैं तो क्या होगा इसका सम, n by 2 divided multiplied by 2 a2 plus n minus 1 into d2। ओके, एंड ये दोनों का जो रेशियो है, ये दोनों का जो रेशियो है एस एन डिवाइडेड बाय एस एन डैश is what, 7n plus 1 divided by 4n plus 27। And what it is asking, it is asking the find the ratio of their 11th terms। इसका 11th term क्या होगा, इसका जो 11th term क्या होगा, सपोज ये डैश है। ओके, ये दोनों तो इक्वल नहीं है ना, सॉरी ये तो सॉरी, इसका 11th टर्म होगा क्या होगा, फर्स्ट एपी का a1 प्लस 11 माइनस 1 इंटू d1, 11 माइनस 1 इंटू d1। ओके, सेकंड का क्या होगा, a2 प्लस 11 माइनस 1 इंटू d2। समझ रहे हैं। इसका nth टर्म हुआ a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। इसका nth टर्म्स हुआ a2 प्लस n minus 2 into d2। ओके, दिस इज अनदर एपी, दिस इज अनदर एपी। अब समझ में आ रहा है। इसका फर्स्ट टर्म a2 है, d2 कॉमन डिफरेंस, इसका फर्स्ट टर्म a1 है, d1 इज द कॉमन डिफरेंस। ओके, समझ में। ओके,
तो Sn डिवाइडेड बाय Sn डैश क्या हुआ यहाँ पे n/2 डिवाइडेड बाय 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 फर्स्ट टर्म फर्स्ट एपी के लिए जो सम है डिवाइडेड बाय सेकेंड एपी के लिए जो सम है that is 2a2 plus n-1 into d2 is equal to what 7n plus 1 divided by 4n plus 27 n by 2 cancel okay you can take 2 common here देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 2a1 plus n-1 in by n-1 into d divided by 2a2 plus n-1 into d2 okay is equal to 7n plus 1 divided by 4n plus 27 किसी पे भी कंफ्यूज नहीं होना है अभी तक कहीं पे भी कंफ्यूज है नहीं हम कुछ ले गए इसका कॉमन डिफरेंस एंड इसका फर्स्ट टर्म इसका भी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लेके जस्ट यू डू इट हियर इसका एन टर्म्स का सम ये है इसका एन टर्म्स का सम यही है डिवाइड करो 7n plus 1 by 4n plus 27 आ रहा है तो यहाँ पे देखो what we have to find we have to find a1 plus n minus 1 into d1 divided by a2 plus n minus 1 sorry this is 1 into d2 okay you have to find this when n is equal to 11 क्योंकि 11 टर्म्स का रेशियो पूछ रहा है 11th टर्म जब ये n is equal to 11 होगा ये ऊपर 11th टर्म आ जाएगा फर्स्ट एपी का सेकंड एपी का भी यहाँ पे 11 टर्म्स आ जाएगा तो यहाँ पे देखो a1 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है तो 1 कराने का कोशिश करेंगे है कि नहीं 1 कराने का कोशिश करेंगे समझ में आ रहा है तो 1 करो इसको 1 कैसे करोगे जब इसको हम 2 कॉमन ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा a1 plus n minus 1 divided by 2 d1 okay यहाँ पे कॉमन लेंगे 2 तो 2 a1 plus n minus 1 by 2 d2 okay is equal to 7n plus 1 divided by 4n plus 27 तो 2 cancel okay what we have to do it here n minus 1 by 2 को क्या लिखना है मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे क्या मिल हमें क्या फाइंड करना है a1 plus 10 d1 and a2 plus 10 d2 है कि नहीं this you have to find this ratio of a1 plus 10 d1 and 2 plus 10 d2 why because you are finding the ratio of 11th term है कि नहीं तो 11th term मतलब 11 minus 1 is 10 11 minus 1 is 10 10 d1 by 10 d2 तो इसको हमें 10 कर देंगे तो ये रेशियो मिल जाएगा तो n minus 1 by 2 सपोज हम 10 लेते हैं तो ये हो जाएगा a1 plus 10 d1 and a1 plus 10 d2 तो n minus 1 जब 10 होगा what it will be a1 plus 10 d1 जो कि हमें फाइंड करना है a2 सॉरी दिस इज a2 ध्यान देना ओके जो कैलकुलेशन है या कुछ भी हम अगर लिख रहे हैं अगर गलत हो रहा है तो ध्यान देना है यू जस्ट रिपोर्ट इट इन द कमेंट सेक्शन कि सर गलत हुआ उससे फायदा होता है ओके उससे फायदा होगा और बाकी लोग भी जान पाएंगे नहीं तो बहुत लोगों को ऐसा लगे कि नहीं सर जो पढ़ा रहे हैं वही सही है है कि नहीं हम कंसेप्ट पढ़ाएंगे लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकते हैं ओके तो यू जस्ट चेक डाउट हो रहा है तो मतलब कोई भी अगर पोस्ट मतलब आपको लग रहा है कि मतलब वो गलत है तो बता दो हम उसको नोटिफाई करेंगे स्टूडेंट्स को तो a2 प्लस दिस इज 10 d2 ओके तो अगर n माइनस 1 देखो ये तो वही वैल्यू होगा ना 7n प्लस 1 बाय 4n प्लस 27 तो इसके लिए n क्या है n माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट 20 एंड n विल बी योर 21 तो n की जगह यहाँ पे पुट करो 21 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 1 21 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 27 जो भी इसका वैल्यू आएगा दैट विल बी द रेशियो समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या किए हमें चाहिए a1 प्लस 10 d1 डिवाइडेड बाय a2 प्लस 10 d2 तो इसको हम 10 कर देंगे तो इसको अगर 10 करेंगे तो n क्या बन रहा है देखेंगे n इज 21 तो n की जगह 21 पुट कर समझ में आ रहा है सो दिस बेसिकली इज अ वंडरफुल कांसेप्ट ये आपके 11th का क्वेश्चन है लेकिन आप भी कर सकते हो अगर डाउट हो रहा है तो जस्ट आस्क मी ओके ओके कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी करते हैं यहाँ पे दिया है सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स अभी देखो आ गया ना सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स तो सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर जहाँ पे दिया है वहां पे क्या लेना है a माइनस 2d ओके सॉरी a माइनस 3d a माइनस t a प्लस d एंड a प्लस 3d यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2d का डिफरेंस है कि नहीं 2d का डिफरेंस है ओके तो सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर ये चारों का सम कितना है चारों का सम कितना है 32 तो बहुत इजी 3d कैंसिल dd कैंसिल तो 4a इज इक्वल टू 32 a बन गया हमारा 8 ओके एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट
सॉरी एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स, फर्स्ट को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 8 minus 3d multiplied by 8 plus 3d, एंड रेशियो ऑफ दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू मिडिल टर्म, ये दोनों को हम जब प्रोडक्ट करेंगे, दैट विल बी 8 minus d multiplied by 8 plus d will be is equal to what 7 divided by 15। बहुत इजी। इस ये कौन से फॉर्म में है, a minus b multiplied by a plus b फॉर्म में है, दैट विल बी a square minus b square। तो लिखो 8 square minus 3d का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना है 64, 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर, इसमें 64 minus d स्क्वायर 7 divided by 15, just solve for d। तो 15 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं, बस इसका हिंट बताएंगे। ओके 764, ओके तो व्हाट इट विल बी 1564 764, यहाँ पे आ जाएगा तो 8 into 64 हो जाएगा। ओके यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर 15 into माइनस 9 into d स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 15 into 9 minus 7 multiplied by d square। तो हमें यहाँ पे फाइंड हो जाएगा d, d विल बी दो नंबर आएगा, लेकिन जो नंबर्स होंगे वो सेम ही होंगे। ओके जैसे 2 3 4 आ रहे थे, वहां पे 4 3 2 आए, वही थोड़ा इंटरचेंज हो जाएगा। तो यू कैन फाइंड d मिल गया, d मिल गया a यू नो, तो यू कैन फाइंड 4 टर्म्स, यू जस्ट हैव टू, ये बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा, थोड़ा कर देना। ओके कैलकुलेशन करना। ओके अगर डाउट हो रहा है तो यू जस्ट कैन ask in the comment sections। ओके तो इसका जो अप्रोच है यही है, a minus 3d ले जाओ, a minus 3 ले जाओ, a plus d ले जाओ, a plus 3d ले जाओ, समझ में आ रहा है। ओके और एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन यू हैव टू हियर सॉल्व। यहाँ पे क्या दिया है -4 -1 +2, ऐसे एपी का कुछ सम है, लास्ट टर्म है आपका x। ओके लास्ट टर्म है आपका x, समझ में आ रहा है। ओके तो इसमें a क्या है, a we have -4, what is d here, d is -1 -4 को माइनस करो तो क्या होगा -1 -4 that is 3, 2 minus -1 that is 3, तो d मिल गया, a मिल गया। this is your nth term, this is your nth term है, nth term and n term का जो सम है that is 437। तो n हमें फाइंड करना होगा, n that is x that is equal to a -4 plus n -1 into d, n -1 into d, तो n क्या मिलेगा, this is your x, तो this will be x plus 4 divided by 3 will be your n minus 1, x minus 4 इधर गया, x plus 4 divided by 3 is your n minus 1, तो n will be x plus 4 divided by 3 plus 1, तो n मिल गया हमें, है कि नहीं, n you know, x plus 4 by 3 plus 1 that is x plus 4 plus 3 divided by 3 that is x plus 7 divided by 3, तो n मिल गया। तो हम क्या जानते हैं, Sn is equal to n by 2, फर्स्ट टर्म इज a plus l, लास्ट टर्म हमें गिवन है, हम क्यों 2a plus n minus 1 into d करेंगे, we don't have to, we have to just do it। 437 is equal to 437 दिया है, you can solve for x, है कि नहीं, n by 2 मतलब x plus 7 by 3 divided by 2 by 2 मतलब ये 3 multiplied by 2 is 6 हो गया। a plus l is, a is your -4, l is your x, so x minus 4 is, you can solve for x, this is a quadratic equation में आएगा equation, you just can solve x, समझ में आया। ओके ओके यहाँ पे और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन ए पी। ओके एक ट्रायंगल है हमारे पास, समझ में आ रहा है, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल दिस, अगर ये जो x है, सपोज दिस इज एंगल x, दिस इज एंगल y, एंगल z, x y z आर इन ए पी। ओके समझ में आ रहा है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, सपोज हम z को ग्रेटेस्ट ले रहे हैं, ओके एंड x को स्मॉलेस्ट या लीस्ट, तो z will be what 2 into x, twice the least, 2 multiplied by x will be z, find the all angles of the triangle। तो we know जब हम हमारे पास तीन चीज है जो एपी में है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल a minus d ले जाएंगे, a ले जाएंगे, a plus d ले जाएंगे। ओके समझ में आ रहा है, एंड वी नो दिस इज, सपोज x को ले गए हम a minus d,
y को ले गए a, z को ले गए a plus d. And we know the sum of the angles in a triangle is 180 degree. है कि नहीं? तीनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा. तो a minus d plus a plus d will be what? 180 degree. है कि नहीं? तीनों को मिलाएंगे 180 होगा. Minus d plus d can, sorry, d cancel. This is your a. 3a is equal to 180 degree. तो a क्या होगा? 60 डिग्री. है कि नहीं? a is equal to 60 डिग्री. समझ में आ रहा है? a बन गया अपना 60 डिग्री. And it is asking also, it is given z is equal to 2x. मतलब z is equal to 2 multiplied by x. तो z क्या है? a plus d, that is 60 plus d. a मिल गया ना 60. तो 60 plus d is equal to 2x. 2 multiplied by 60 minus d. Okay, so you can find d. 60 plus d is equal to 2 into 60. 120 minus 2d. तो 3d minus 2d साइड गया तो 3d is equal to 120 minus 60. That is 60. तो d will be 20. तो a मिल गया 60 and d मिल गया 20 डिग्री. तो you can find the angles a minus d, a and a plus d. तो a minus d क्या होगा? 40. a क्या होगा? 60 and a क्या होगा? 80. These are in AP or not? 20-20 डिफरेंस में है कि नहीं? है कि नहीं? And greatest angle is twice the least हो रहा है कि नहीं? Greatest angle is 80, twice the least. 2 multiplied by 40 is 80. समझ में आ रहा है? So this basically is the concept for this question. Okay. फिर ये बहुत easy है. 8th term of an AP is half of its second term and the 11th term exceeds 1/3 of its 4th term by 1. Find the 15th term. बहुत easy. 8th term मतलब A8 बोल रहा है. A8 is half of its second term, A2 by 2, and the 11th term exceeds 1/3 of its 4th term by 1. 1/3 of the 4th term कितना है? 4th term by 1, 3 plus 1. तो वो पूछ रहा है A15 क्या हो. बहुत इजी है. यहाँ पे कुछ इक्वेशन आया था. What is A8? A plus 7D. Suppose common difference है D and first term is A, तो A plus 7D will be A8 will be what? A2. A2 is A plus D by 2 by 2. तो 2 यहाँ पे आ गया. तो ये एक इक्वेशन बना. 2A plus 14D is equal to A plus D. Okay. तो a plus 13d is equal to 0. ये एक इक्वेशन बना. फिर ये वाला इक्वेशन इसमें भी देखो. 11th term exceeds 1/3 of the 4th term by 1. मतलब this plus 1 is 11th term. तो a plus 10d is equal to a4. 4th term is 1. तो sorry, 4th term is a plus 3d. ओके, बाय 1 मतलब प्लस 3. ये ऐसे इसको प्लस करोगे तो a4 प्लस 3 बाय 3 हो जाएगा. तो 3 साइड आ गया तो इसको प्लस 3 करेंगे. तो 3a plus 30d is equal to a plus 3d is equal to 3. तो यहाँ पे एक इक्वेशन आएगा. These two you can solve by any method of solving linear equation. तो you can find 15 term. a plus a मिल जाएगा, d मिल जाएगा. तो you can find a plus 14d, that is a15. ओके, बहुत इजी. ओके, कुछ सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस करते हैं जो कि 2019 में आया हुआ है. ओके, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी. 2019 देखो क्वेश्चंस. एक और में क्वेश्चंस था. ये शायद ऑब्जेक्टिव तो नहीं, मतलब जो 1 मार्क वाला आता है वही है. बहुत इजी है. तो क्या बोला कि इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी वर 1 and 11 रेस्पेक्टिवली. फर्स्ट टर्म दिया है 1 एंड लास्ट टर्म कोई दिया है 11. ओके, दिस इज योर ए, दिस इज योर एल, लास्ट टर्म. एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 36. मतलब ये सारे टर्म्स को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा 36. तो बहुत इजी. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड इट इज आस्किंग. तो वी नो एक फॉर्मूला है Sn is equal to n by 2 a plus l. हमें पता है that is 36. तो n हमें पूछ रहा है n by 2 a plus l is what? 1 plus 11, that is 12. 36. ओके, तो 2 6 है कि नहीं? तो 6n is equal to 36. तो n कितना बन गया? 6. बहुत इजी है ना. n is equal to 6. तो number of terms will be 6. ओके, कैसे आया था वो भी बताया था ना. कैसे सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी हम डिराइव किए थे, वो पता लगाना है. ओके, वो हमें समझना है कि कैसे आया हुआ है. ओके, फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो. अगर कुछ भी हॉट्स डाल दिया या कुछ भी डिफिकल्ट कर दिया क्वेश्चन,
तो यू कैन सॉल्व। ओके, थोड़ा सा बियर करो कि आज खत्म हो जाएगा सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन, 2-3 हम कर लेंगे फिर खत्म ये चैप्टर। ओके, थोड़ा सा 1 घंटा भी हो गया हो तो थोड़ा पढ़ लो, मैक्सिमम 10 मिनट्स लगेगा। ओके, if the first term of an AP, और में वही और में दिया है, if the first term of an AP is 2, okay, first term A दे दिया है 2, common difference दे दिया है 4, अब भी बहुत इजी भाई, ये क्या है क्वेश्चन, then find the sum of its 40 terms। तो S 40 पूछा है, फर्स्ट 40 टर्म क्या है, n by 2 20 divided by sorry multiplied by 2a, 2a is your 2 2 ja 4 plus n minus 1, n minus 1 is 39, 40 दिया है ना, 40 minus 1 is 39, d is your 4। just this is just a simple calculation है कि नहीं। यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिया, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है। ओके, ऐसे ही आते हैं। ओके, हम बस 2019 का आपको बताएंगे, ऐसे ही आते हैं, हर बार ऐसे ही आते हैं, बहुत इजी बोर्ड्स में आते हैं। तो इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, आपके फर्स्ट रो में 23 रोज प्लांट्स है, 21 इन द सेकंड रो में 21 है, 19 इन द थर्ड। ओके, ऐसे ऐसे करके एक पैटर्न में है। ओके, इफ देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो में सपोज 5 रोज प्लांट्स हैं, यानी nth टर्म इज 5। ओके, फर्स्ट था 23, सेकंड 21, then 19, ऐसे लास्ट टर्म इज 5। तो क्या पूछ रहा है बाबा, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज। बहुत इजी है, कैसे करोगे, यू हैव फर्स्ट टर्म, यू हैव सेकंड टर्म, तो यू कैन फाइंड एस एन इज n by 2 a plus l। तो a plus l तो मिल जाएगा, n कैसे फाइंड करोगे, n यू कैन फाइंड n दैट इज लास्ट टर्म दैट इज 5 is equal to a plus n minus 1 into d। तो what is this, 5 is equal to a is your 23, okay, plus n minus 1 into d is your 21 minus 23 is your minus 2 है कि नहीं। तो 23, this is your minus 2n plus 2, 25 minus 2n is 5। तो यहाँ से n मिल जाएगा है कि नहीं, n मिल गया तो इधर पुट करो, n by 2 a plus l 23 plus 5 28 2 14, तो 14n आ जाएगा आंसर, n यहाँ पे मिल जाएगा, 2n is what, 25 minus 5, 25 minus 5 is 20, तो n बन गया अपना क्या, 10। समझ में आ रहा है, तो दिस विल बी Sn that is 14n 140। total number of flowers is, yeah, rose plants is what, सॉरी यहाँ पे क्या दिया है, इफ यहाँ पे तो कुछ, यहाँ पे तो बहुत इजी दिया है, यहाँ पे तो बस n ही पूछा है, टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी रोज आर देयर बस पूछा है, रोज आर देयर मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज, मतलब n क्या है वही पूछा है बस, टोटल नंबर ऑफ रोज प्लांट्स भी नहीं पूछा है। ओके, समझ में आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ ये नहीं पूछा है, ये बस n इज इक्वल टू 10 हो गया, खत्म। ओके, नहीं तो अगर ये पूछा होगा तो ये आंसर होगा, यहाँ पे सपोज इतना नंबर ऑफ प्लांट्स है, यहाँ पे इतना नंबर ऑफ प्लांट्स है, टोटल रोज प्लांट्स अगर पूछा है तो यू कैन डू इट फॉर 140। नहीं तो यहाँ पे बस n इज इक्वल टू 10 करके छोड़ सकते हैं, बिकॉज इट इज आस्किंग हाउ मेनी रोज आर देयर, रोज ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, बस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला कंसेप्ट लगाना है, n 10। वही और में फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपीटी, डी पूछा है, which first term is 5, a दे दिया है 5 and the sum of the first 4 terms, s4 दे दिया है half of the sum of its next 4 terms। ओके, समझ में आ रहा है, सपोज आपके पास 8 टर्म्स हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, which first term is, फर्स्ट टर्म आपको दे दिया है 5 and the sum of the first 4 terms, इसका सम, ओके, first term is half the sum of its next 4 terms। okay, इसका जो sum होगा, suppose this is s4, this is suppose sx suppose। okay, this is first 4 terms का, this is sx terms का sum, ये 4 sum, तो इसका जो sum होगा उसका half होगा, ये first 4 terms is half the sum of next 4 term। तो इतना ये वाला क्या होगा, total number of terms, total number of total sum minus ये term, ये minus ये सम है कि नहीं, sx will be total sum minus s4 है कि नहीं, and total sum ये क्या है, this sx is what,
2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, क्योंकि ये इसका हाफ है तो ये कितना होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 2s4 है कि नहीं। तो 2s4 इज इक्वल टू टोटल सम माइनस s4। समझ में आया कि नहीं। सपोज आपके पास 8 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो क्या बोल रखा है फर्स्ट 4 टर्म का जो सम है, सपोज दिस इज s4 एंड लास्ट 4 टर्म का जो सम है सपोज दिस इज sx, तो वो क्या बोल रखा है कि द फर्स्ट 4 टर्म्स का सम s4 विल बी हाफ ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स का सम, तो sx क्या हो जाएगा 2 into s4, दिस विल बी 2 into s4। समझ में आ रहा है। एंड टोटल नंबर ऑफ टोटल टर्म, टोटल जो सम है टोटल सम दैट इज s4 प्लस sx, अगर यहाँ से हम s4 माइनस कर देंगे, टोटल से अगर s4 माइनस कर देंगे तो वो क्या आएगा sx आएगा, है कि नहीं sx आएगा। तो total sum will be what, total sum will be what, total sum will be sx, क्या 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 मिल रहा है sx, हमें क्या मिल रहा है sx, क्या मिल रहा है sx मिल रहा है हमें 2 into s4, है कि नहीं 2s4, 2 into s4। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ के टोटल सम माइनस s4, total sum minus s4 is equal to sx, that is 2 into s4। तो टोटल सम क्या होगा, टोटल सम दिस इज दिस total sum, okay। तो total sum will be what 2s4 minus s4, minus s4 इस साइड आएगा तो क्या होगा 2s4 प्लस s4 हो जाएगा, 2s4 प्लस s4 that is 3s4। समझ में आ रहा है, that is 3s4। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, find the common difference of an AP whose first term is 5, there is n by 2, 2 into a plus n minus 1 into d is equal to what, the total sum is 2 into s4, सॉरी 3 into s4। तो n हमें अगर पता लगाना है तो s4 क्या है 4 by 2, 2a plus n minus 1 into d। ओके, समझ में आ रहा है कि n minus 1 मतलब 3। समझ में आ रहा है। तो 4 टर्म्स का सम ये हुआ, यहाँ पे हम पुट कर दिए। ओके, ए तो हमें पता है ए की जगह 5 लगा लिए, एंड एन हमें फर्स्ट ये जो है टोटल सम है, टोटल सम इज 8 टर्म्स हमारे पास है, तो 8 यहाँ पे 8 लगा देंगे, तो हमें डी की टर्म में इक्वेशन मिल गया। यू कैन फाइंड डी। समझ में आ रहा है। ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम बताए थे आपको जो सम है ना एस एन माइनस ए, ये जो सम है एस एन माइनस वन दैट इज ए एन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट concept है। Okay, so this basically is the end of your chapter arithmetic progression। I hope आपको समझ में आ गया हो। ओके, अगर कुछ डाउट हो रहा है तो यू कैन आस्क मी। यहाँ पे एंड हो रहा है, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे शायद ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करेंगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं करेंगे। वी विल रीड अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, देन वी विल बी स्विचिंग अबाउट टू ट्रिग्नोमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।